टुडे आई विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें स्टार्टिंग पार्ट हमें यह पढ़ना है कि इसका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें नॉलेज होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसमें सबसे पहले ये बेस, हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर जो है, राइट एंगल में सारा काम जो होगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में सारा राइट एंगल में काम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा। तो ये आप जान रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें इस लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको जान रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो आप लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह से शॉर्ट में आप लिख सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कुछ चीज़ यहाँ पर देखेंगे, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पर अगर ये थीटा रहा हमारा, तो थीटा का हमेशा सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये साइड, और जिस पर थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? बेस होगा। बाकी क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और अगर थीटा यहाँ पर होता है, थीटा अगर यहाँ पर होता है, ठीक है, तो थीटा का सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पर थीटा वो क्या हो गया? बेस, और बाकी ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि इसका सारा चीज़ यूज़ हम करेंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। थीटा का जब ये अगर यहाँ पर थीटा होता है, तो थीटा का सामने वाला क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर, और थीटा कभी भी क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो थीटा का सामने वाला ये परपेंडिकुलर, जिस पर थीटा वो बेस, बाकी ये हाइपोटेनस। यहाँ भी थीटा, अगर ये थीटा को अगर हम यहाँ लेते हैं, एंगल ए पर लेते हैं, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जिस पर थीटा वो बेस हो गया, बाकी क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। अब ये सारे हम लोग को याद रखना है हमें, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। In a triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक ट्राइंगल ए बी सी, इसमें राइट एंगल क्या होगा? बी होगा, बी पर राइट एंगल होगा। उसके बाद इसमें आपका गिवन है क्या? ए बी सी, इसमें ए बी आपका गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी वॉट 7 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का क्या होता है कि ट्राइंगल का हमें तीनों साइड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए और कॉस ए में यूज़ होगा, इसमें भी यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी वॉट 24 का स्क्वायर प्लस बी सी वॉट 7 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल 24 का स्क्वायर होगा 576, और 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इसको प्लस करेंगे 625 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्या आएगा? रूट अंडर, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग का ट्राइंगल का तीनों साइड फाइंड हो गया 25 सेंटीमीटर।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है क्या, ए साइन ए, तो ए पे थीटा होगा, साइन ए यानी कि ए पे थीटा होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि थीटा का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जिस पे थीटा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और बाकी जो लॉन्गेस्ट साइड हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी क्या है यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर और एच आपका 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि 7/25 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या है आपका 24 है, 24 सेंटीमीटर, और एच क्या है आपका 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का कैंसिल, यानी क्या आ गया 24 बाई क्या 25। अब हम लोग सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या है, साइन सी निकालना है हमें, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सी पे थीटा देंगे, साइन सी का मतलब सी पे थीटा। तो हम लोग सी पे थीटा देते हैं यहाँ पर, सी पर थीटा। तो थीटा का सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर थीटा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। इस चीज़ को याद रखना है। और बाकी लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच। इसका फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। तो पी क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, और एच कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कि 24 बाई क्या होगा 25। और कॉस का फॉर्मूला हो गया बी बाई एच। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर सॉल्व हो गया। और सेकेंड नंबर देखते हैं, इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। यानी कि आपका देखिए इसकी फिगर गिवन है क्वेश्चन में, इसमें आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये लॉन्गेस्ट साइड, यानी तीनों साइड हमें फाइंड करना है। इसमें 2 साइड गिवन है और एक साइड हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसमें आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या क्यू आर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। पी आर आपका क्या गिवन है 13 का स्क्वायर, और पी क्यू आपका 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169, इधर के माइनस होगा 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 में 144 माइनस करेंगे क्या आएगा 25 इक्वल टू स्क्वायर रह जाएगा आपका रूट अंडर, यानी क्यू आर यानी 25 का रूट क्या होता है आपका 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग तीनों साइड फाइंड कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, tan p अलग निकालेंगे, cot r अलग निकालेंगे, और दोनों निकाल कर क्या कर देंगे लास्ट में माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं tan p निकालते हैं। tan p का मतलब हो गया p पर थीटा। तो p पर थीटा यहाँ पर हम शो कर देंगे, p पर थीटा। थीटा का सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर थीटा होता है वो बेस होता है। बाकी ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कि 5 बाई क्या आएगा 12 आएगा। इसी तरह से हम लोग cot r निकाल लेंगे। cot r, cot का अभी cot r है तो r पर थीटा होगा, यहाँ पर r पर थीटा होगा, तो यहाँ पर हम लोग r पर थीटा शो कर देते हैं। तो थीटा का सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, थीटा का सामने वाला ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगा,
और जिस पर थीटा होगा वो क्या होगा, बेस होगा, बाकी ये हाइपोटेनस। कॉट का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बी बाई पी, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या आपका 5 सेंटीमीटर और पी क्या आपका 12 सेंटीमीटर, कैंसिल कैंसिल, क्या आ गया आपका 5/12, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो सॉल्व करना है हमें, tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू कितना आया 5/12 और कॉट आर का वैल्यू कितना आया 5/12। 5 माइनस कर देंगे, सेम है वैल्यू, क्या आएगा 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, ठीक है। सबसे पहले हम तो देखते हैं कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन है आपका sin a इज इक्वल टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, राइट करेंगे हम लोग, p इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 3k और h इज इक्वल टू क्या मिल गया 4k, ठीक है। तो p और h गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, b निकालना होगा, ठीक है। तो b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, b का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, या आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर। इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, ठीक है। h का वैल्यू है हमें 4k का स्क्वायर, p का वैल्यू 3k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर होता है आपका 16k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर इक्वल प्लस क्या होगा b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा -9k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वो b स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 9 माइनस करेंगे आपका 7k स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्क्वायर इधर जाएगा बच्चा, आपका रूट अंडर आएगा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर b, ठीक है। 7 का रूट तो कुछ होता नहीं, तो आप सिर्फ रूट 7 लिखो यहाँ पर, और उसके बाद k स्क्वायर है यहाँ पर, k स्क्वायर का रूट क्या निकलेगा बाहर, k निकलेगा, यानी b इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें √7k, ठीक है। हमें निकालना है cos a और tan, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए cos a cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो b क्या है हमें पता, b क्या है √7k और h बाबू h आपका 4k, ठीक है। k के कैंसिल, यानी कि क्या आ गया आपका √7/4, ठीक है। अब देखिए, अब tan a हम सॉल्व करते हैं। tan a का फॉर्मूला होता है p/b, p इज इक्वल टू वॉट √7k और b इज इक्वल टू वॉट, p इज इक्वल टू आपका p इज इक्वल टू 3k है आपका, ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या है आपका √7k, ठीक है। k के कैंसिल, यानी क्या आ गया आपका 3/√7, cos a इक्वल टू आ गया √7/4, ठीक है। और उसके बाद tan a इक्वल टू आ गया p/b, यानी कि आपका आता है 3/√7। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है आपका 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है। cot a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/15, ठीक है। अब देखिए ये 8/15 है, तो cot का फॉर्मूला होता है क्या, b/p होता है। तो आपका लेट हम लोग कर लेते हैं, b इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 8k और p इज इक्वल टू 15k, ठीक है। b और p पता है, तो आज तो निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायंगल का तीनों साइड चाहिए। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या आपका 15k का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना आपका 8k का स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 220, 5k स्क्वायर होता है, 8k का स्क्वायर कितना होता है 64k का स्क्वायर होता है, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 549 628 289 होगा k स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आता है आपका रूट अंडर आता है, ठीक है। अब देखो अच्छा
289 का जो रूट होता है आपका, आप इसको जब 17 इंटू 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 289 आएगा, ठीक है। और ये k इंटू के करोगे तो k स्क्वायर आएगा बच्चे। तो आप जानते हो कि रूट में अगर किसी भी चीज़ का पेयर बनता है तो बाहर में 1 टाइम्स निकलता है 17, यहाँ भी k का पेयर बना तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 17k, ठीक है। अब हमें देखिए क्या ना, हम h क्यों निकालें, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है p/h होता है, p/h, ठीक है। जिसमें से सिर्फ हमें p गिवन था, h हमें गिवन नहीं था, इसलिए हमें h निकालना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, p p इज इक्वल टू आपका कितना है 15k है, ठीक है। और h इज इक्वल टू कितना है बच्चा 17k है, k कैंसिल हो गया, 15 क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सेक ए निकालते हैं, सेक ए, सेक का फॉर्मूला होता है आपका h/b, ठीक है, h/b यानी हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, क्या h इज इक्वल टू कितना आपका 17k और b इज इक्वल टू कितना आपका है गिवन 8k, ठीक है। k कैंसिल यानी कितना आ गया 17/8, ये हो गया आपका आंसर, यानी साइन का वैल्यू भी निकल गया और आपका सेक का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट करना है हमें ऑल अदर ट्रिमेट्रिक रेशियो, ठीक है। देखिए बच्चे क्या है कि सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या है आपका, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू आपका 13/12, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक का फॉर्मूला होता है वो आपका h/b होता है, ठीक है, h/b। तो इसमें क्या आ गया, क्या हमें गिवन मिल गया, तो लेट करेंगे हम लोग, h इज इक्वल टू कितना हो गया 13k और आपका b इज इक्वल टू कितना आ गया 12k, ठीक है। देखिए अब हम क्या है कि h और b गिवन है तो हमें p तो सॉल्व करना होगा, p तो निकालना होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों साइड हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि p का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो p निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि आप तो जानते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी से h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। h आपका है कितना 13k का स्क्वायर और इक्वल टू p हमें निकालना है, ठीक है, और b आपका हो गया 12k का स्क्वायर, ठीक है। 13k का स्क्वायर कितना हो गया 169k स्क्वायर और ये हो गया p स्क्वायर, 12k का स्क्वायर हो गया 144k का स्क्वायर, ठीक है। 169k स्क्वायर इधर गया -144k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 25k स्क्वायर आ गया, ठीक है, k स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा आपका रूट अंडर आएगा, p इज इक्वल टू, और 25 का रूट क्या आता है 5k आता है, यानी p इज इक्वल टू कितना आ गया 5k, ठीक है। p इज इक्वल टू आपका आ गया 5k, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं p इज इक्वल टू आपका प्रॉपर कर देते हैं, p इज इक्वल टू 5k, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऑल अदर ट्रिमेट्रिक रेशियो निकालना है। सेक के अलावा क्या क्या बचता है, साइन थीटा बचता है, ठीक है, कॉस थीटा बचता है, ठीक है, उसके बाद टैन थीटा बचता है, उसके बाद कॉसेक थीटा बचता है, कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा तो हमें गिवन है और कॉट थीटा, ठीक है। ये देखिए साइन का फॉर्मूला होता है p/h, ठीक है। p कितना आपका 5k और h कितना आपका 13k, k कैंसिल यानी क्या आ गया आपका 5/13, ठीक है। तो अब उसी तरह से साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो आप 13/5/13 की जगह पर 13/5 यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन चलो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला होता है h/p होता है ना, h कितना होगा बच्चा आपका, ये देखो h आपका दिया हुआ 13/13 है 13k और p कितना आपका बच्चा, p आपका 5k है, ठीक है। k कैंसिल यानी क्या आएगा 13/5, देखिए इसका रेसिप्रोकल आ गया 13/5। उसी तरह सेक थीटा का आपका वैल्यू दिया हुआ था 13/12 क्वेश्चन में दिया हुआ, इसके को हम नहीं निकालेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ, ठीक है।
सिर्फ कॉस का फाइंड कर लेते हैं। कॉस का फाइंड क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला भी हम लोग निकाल लिया। बी क्या होगा आपका, बी आपका 12 के और एच आपका कितना है 13 के है, ठीक है। के कैंसिल, यानी क्या आ गया, देखिए 12/13 आ गया ना, ठीक है। tan थीटा कौन होता है, P/B होता है, ठीक है। P क्या हो जाएगा आपका, तो P आपका हो जाएगा 5 के, ठीक है, और B कितना हो गया 12 के हो गया, ठीक है। के कैंसिल, यानी क्या आ गया 5 क्या आ गया 12 आ गया। और tan का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉट होगा, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 12/5 भी आप लिख सकते हो, अपोजिट भी रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, नहीं तो आप जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला निकाल लो आराम से, ठीक है। तो बाबू कॉट इज इक्वल टू होता है बाबू आपका B/P। तो B आपका क्या हो जाएगा 12 के और आपका P आपका 5 के, ठीक है। तो के कैंसिल, यानी क्या हो गया 12/5, जस्ट इसका रेसिप्रोकल भी आ गया आपका, ठीक है। अब हम 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन में क्या हो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखिए मुझे कैसे इसको बनाते हैं सिंपल। सबसे पहले तो बाबू ये पहले आप एक ट्रायंगल बना लो इसमें, ठीक है। और इस ट्रायंगल में आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये, और इसमें एंगल ए और एंगल बी जो बोला जा रहा है कि ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, और हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, पहले उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे, cos A इज इक्वल टू cos B। अब देखिए cos A का मतलब हो गया कि A पे थीटा, ठीक है। तो थीटा का सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है जैसा कि आप जानते हैं, और ये क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, B/H होता है। तो B आपका क्या हो जाएगा, B आपका AC हो जाएगा, और H आपका हो जाएगा AB हो जाएगा, H आपका क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस B यानी B पर थीटा, ठीक है। अब तो बोला गया कॉस B यानी B पर थीटा होगा, ठीक है, B पर थीटा होगा, यहाँ थीटा हटा देते हैं, B पर थीटा। अब थीटा का सामने वाला क्या होता है ये परपेंडिकुलर, और जिस थीटा होता है वो होता है बेस होता है, बाकी ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है बेस। कॉस बी, अब हम लोग बी पे थीटा लिए हैं, थीटा का सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा वो क्या हो गया बेस, बाकी क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, ठीक है। तो आपका B क्या हो गया BC हो गया, ठीक है, BC, और H कितना हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, ठीक है। AB भी क्या हो गया कैंसिल, यानी क्या हो गया बच्चा AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। देखिए वो AC इज इक्वल टू क्या आ गया BC आ गया, ठीक है। तो आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है, दो अपोजिट साइड इक्वल है, दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्या पता है अगर इसका अपोजिट साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, ये आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि अपोजिट साइड आपका इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल। तो सो वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपका ये प्रूफ करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दैट इज प्रूफ।